दर्शकों को बता दूं जो कर्नल फसी ने कहा है, देयर इज अ ब्यूटीफुल बुक ऑन दिस जिसको मैंने, आप लोग जनरल इसको कक्कड़ इसको बेटर बताएंगे, एक प्रबल दास गुप्ता जी की वाटरशेड 1967, इंडिया की फॉरगॉटन विक्ट्री हिस्ट्री है, जिसमें जनरल सगट को, क्योंकि जो मेरे दर्शक वो हैं, एक हिंदुस्तान का एक जनरल जिसका अनसंग जनरल है, जनरल सगट ने शायद इस देश के लिए जो किया है वो मतलब वो शायद बहुत एक आध दो चार पांच लोगों ने किया होगा इस देश की सुरक्षा के लिए, जो उन्होंने जिस तरह के एहतियात बरते, और आज जो देश का जो हम लोग ज्योग्राफिकली जिस रूप में देखते हैं। जनरल हर्ष कक्कड़ मेरे साथ हैं, और जनरल साहब एन आर्टिलरी ऑफिसर जो हरदम एक पढ़ने लिखने के मामले में, मतलब मोर एज अ जनरल से ज्यादा मैं इनको पढ़ाई लिखाई इतना लिखते पढ़ते हैं इस उम्र में, आफ्टर रिटायरमेंट ही हैज टेकन इट एज अ पैशन। तो जनरल साहब, पहली चीज जो जो मैं एक समझना चाह रहा हूं आपसे, कि भाई उनका जो वेरी आर्मी इज उनका पीएलए, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है, और उनके यहाँ एक पॉलिटिकल, जो जितनी मेरी जानकारी है, उनका एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव उनके कमांड से उनकी यूनिट लेवल तक दे हैव अ पार्टी रिप्रेजेंटेटिव। तो शायद उनके यहाँ ये डिसीजन करना और इस तरह की हरकतें करना थोड़ा लाइन ऑफ कमांड ज्यादा आसान है। हमारे यहाँ आपके जिसको 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 कर्नल साहब कह रहे हैं हाथ पैर बंद रहते हैं, आप इट्स अ डेमोक्रेसी, जहां पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो निर्णय लेती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। जो मेरा आपसे जो फिर से एक ये सवाल है कि मुझे ऐसा लगता है कि देश के लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा असली दुश्मन कौन है, हमारा असली थ्रेट क्या है, क्योंकि कुछ एप्लीकेशंस को बैन करने से कि नहीं नहीं चीन खराब है और चीन के एप्लीकेशंस बैन कर दो और दूसरी तरफ व्यापार बढ़ाते रहो, तो कुछ रियलिटी से हम लोग क्यों दूर रखा जाता है ये। और अब तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आता होगा, देश ने आज तक सेना पे सवाल नहीं उठाया, ये पॉलिटिकल लीडरशिप उसको करती कि नहीं नहीं सेना में, देश ने आज तक सेना पे, देश तो सेना के साथ हरदम खड़ा रहा है। तो थोड़ा रियलिटी के साथ जनरल साहब ये बताइए कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। देखिए, फर्स्टली व्हाट चाइना हैज गॉट हर लेवल के ऊपर इज द पॉलिटिकल कमिश्नर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप डाउनवर्ड्स। उनका भी प्रमोशन इज लाइक द चाइनीज जनरल्स और द ऑफिसर्स इन द चाइनीज आर्मी। दूसरी बात यह है कि एज फार एज द आर्म्ड फोर्सेस इज कंसर्न्ड, दोनों तरफ एलएसी और एलओसी में फ्रीडम टू ऑपरेट है। यस, वेपन्स जिस प्रकार के हथियार वो लाएंगे, विच इज व्हाट वी कैरी। अगर वो, इफ द इंटेंशन ऑफ चाइनीज इज कुछ अग्रीमेंट्स एज पर 93-96 के जो साइन हुआ था उसको अडियर करना चाहते हैं, they are afraid to escalate beyond the point. अगर उन्होंने एक गोली फायर करी, उनको पता है रिटेलिएशन विल बी सिवियर। दूसरी बात, वी आर इन आवर डिफेंसेस, अगर उन्होंने आना है और गोली फायर करनी और हमला करना है तो उनके लॉसेस विल बी वेरी वेरी सिवियर। सो इस पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट को वो रख रहे हैं। दे आर नॉट लुकिंग टू ब्रेक द अग्रीमेंट ऑफ फायरिंग ऑन द एलएसी। दूसरी बात, उनका इंटेंट थ्रू आउट हैज बीन व्हाट, एम्बैरेस इंडिया एंड चेंज द एलएसी टू गिव डेप्थ टू उनके मेजर पॉइंट्स। वाई यांगसे, वाई लद्दाख, लद्दाख खास तौर पे जो अभी चल रहा है स्टैंड ऑफ एट डेमचौक और इन दैट एरिया, that provides depth to the Aksai chain. It provides depth to the Chinese CPEC corridor. उसी लिए वहां पे है। यांग से ओवरलुक्स उनका बाउल्स, बहुत अच्छी विजिबिलिटी है, एंड यांग से इज अ बगबेर। तो जहां पे बगबेर है, और हर साल यांग से में, इस साल कौन सी पहली बात है, लास्ट ईयर अक्टूबर में हुआ था पर स्टैंड ऑफ था, 2016 में फिजिकल क्लैश हुआ था, ठीक है। एंड द इंटेंशन इज व्हाट, इंटेंशन इज टू चेंज। और अगर आप नोटिस करो एक छोटी सी बात, आज जो न्यूज में था, जब चाइनीज भाग गए उनके स्लीपिंग बैग्स पीछे पड़े थे। अगर आपने आके इलाके को या थोड़े टाइम के लिए पकड़ना, आप स्लीपिंग बैग क्यों लाए? आपका वही इंटेंशन था जो लद्दाख में था,
कि आ गए अंदर वापस नहीं जाएंगे। ठीक है, दैट वाज द इंटेंशन, उसीलिए वो इधर आ रहे थे। और ये था कि एक बार आ गए, डायलॉग शुरू करेंगे, खींचेंगे 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 खींचेंगे, अल्टीमेटली वहां रोड बना लेंगे, ब्रिज बना लेंगे, सब कर लेंगे, एलएसी को चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब सरकार क्यों चुप है? एक बात मेरे को बड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है। ये हुआ था 9-10 तारीख की रात को, और ये प्रेस में निकला 3 दिन बाद, और ये प्रेस ने निकाला, प्रेस रिलीज नहीं थी। अब सरकार क्यों कवर कर रही है, खास तौर पे जब हम लोगों ने उनको धक्का दिया वापस? ये जवाब एक फौजी को देना तो मुश्किल है, ये पॉलिटिकल है, और इसमें मैं ना पढ़ना चाहूंगा, पर ये सवाल जरूर है, इसीलिए पॉसिबली वो डिस्कशन भी अवॉइड करना चाह रहे हैं कि यही सवाल आएगा कि आपने 3 दिन क्यों चुप रहे। और खास तौर पे जब आर्मी ने अपना काम किया, पुश किया, और आपको एक एडवांटेज दिया। और दूसरी बात, अगर आप नोटिस करो, लद्दाख के बाद जो रिकॉर्डिंग चाइना ने की थी, वो धीरे धीरे करके इंफॉर्मेशन वॉरफेयर डोमेन में निकाल रही है। थोड़ी सच है, ज्यादातर झूठ है। अब यहां पे भी वो ड्रोन्स लाए थे, इंटेंशन क्या था? रिकॉर्डिंग करो, अगर सक्सेस है तो इनको इंफो वॉरफेयर में रिलीज करो। अगर हम लोगों को पता लग गया और हम लोगों ने उन लोगों को नाकाब किया, तो हमें भी तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आना चाहिए। हम क्यों पीछे हट रहे हैं? और आखिरी सवाल मेरा यह है कि अगर जिस समय इंसिडेंट हुआ, 2 घंटे 3 घंटे में ये इंसिडेंट डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के टेबल पे हुआ होगा, पहुंच गया होगा, कोई शक नहीं है, ये एक मेजर इंसिडेंट है और उनके टेबल पे पहुंच गया होगा। तो 3 दिन बाद पार्लियामेंट जाने से पहले सर्विस चीफ्स को मिलने का मतलब क्या है? आपको मतलब पहले नहीं पता था? 3 दिन पहले जब इंसिडेंट हुआ, हो ही नहीं सकता, ये तो मेजर इंसिडेंट है। तो देयर इज possibly the government has got a strategy which, as a common citizen, as a soldier, it is not in my realm to comment, but ये जो reality आपके सामने रखी है, possibly if there was a political entity or someone who understands the political game better, वो आपको समझा देगा। but these are the questions जो मैं as a common citizen want the government to answer। अब why and how, मैंने अपना काम किया, एंड इफ आई हैव बीटन देम। अगर आप आज ट्विटर देखो, द चाइनीज आर ऑन द डिफेंसिव। ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल निकाला है वेयर इट इज कोटेड चाइनीज स्कॉलर्स हु आर ट्राइंग टू कवर द इंसिडेंट अंडर द कारपेट, और यहां तक कह रहे हैं कि नॉर्मली विंटर्स में होता ही नहीं है, ये इंडिया ही नहीं क्रिएट किया होगा। और उनका ये कमेंट था कि इंडियन पेट्रोल ने एलएसी क्रॉस करी। अब भैया, अगर हमने एलएसी क्रॉस करी तो आप किधर भाग गए पीछे? आप अपनी जगह छोड़ के तो नहीं भागे ना। तो वी आर नाउ डोमिनेटिंग द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जैसे उन्होंने गलवान के बाद अपनी तरफ से प्रोजेक्ट कर रहा था। देयर इज नो वे वी मस्ट बैक डाउन। जी जी, मैं जनरल साहब आपके पास आ रहा हूं, और मैं ये भी मानता हूं कि वॉर तो शुरू होती है मतलब ऑन ग्राउंड, पर वो एंड कहीं पे कोई भी वॉर दुनिया की जो हुई है वो टेबल पे हुई है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की टेबल पे हुई है। तो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मैं जनरल साहब एक इसलिए पूछ रहा हूं कि आप फौज के हैं, आप यू आर अ पार्टी टू इट, लेकिन मैं अपना मन में एक वो है, 71 में हमने शायद हमारी याद में जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विक्ट्री थी जिसको हमने खूब सेलिब्रेट किया था, वो 71 वॉर की थी। देश के कम लोगों को पता है, भाई आप जनरल दर्शक से पूछिए, उसको नहीं पता है कि 4 दिसंबर को 4 या 5 दिसंबर को कॉमोडोर साहब बताएंगे नेवी डे मनाया जाता है। उस दिन हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। पिछले वर्ष उसके 50 साल पूरे हो रहे थे। आपको कहीं लगा कि मतलब पूरे देश ने उसको, हम लोग छोटी मोटी चीजों के लिए कितना बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं? क्या देश 71 का 50 ईयर्स का वो हुआ था कि अमृतकाल और क्या क्या मनाते हैं? कहीं हुआ था? इट वॉज द बिगेस्ट विक्ट्री वी हैड। दुनिया के में इस तरह की विक्ट्री नहीं हुई कि एक देश के 2 टुकड़े हमने करा के एक देश को लिबरेट कराया था। लोगों की 7-8 करोड़ के मानव लोगों की हम लोगों ने रक्षा की थी भाई। तो उसको वाई यू फील कि
इट वॉज डाउन प्लेड। मैं बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं कि फौज में आप लोगों ने किया होगा, मैंने अपने चैनल पे मुझसे जो हो सकता था, मैंने एक 15 दिन 4 दिसंबर से 16 दिसंबर तक का कर्नल तारा को लाके आप लोगों से बातचीत करके आपसे कुछ बातचीत की, कमांडर से आपसे की और लोगों से की। लेकिन फौज को वो ड्यू, मुझे मुझे ईमानदारी से बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि वो ड्यू पिछले साल नहीं दिया गया। मैं आपसे एक थोड़ा ऑफ द ट्रैक प्रश्न पूछ रहा हूं। एज कंपेयर टू बिफोर, जो चाहे 2 साल पहले या 3 साल पहले ले लो, लास्ट ईयर यस देयर वाज मच बेटर, इट वाज मच बेटर। अगर आप 2020 ले लो, 19, 18, 17, 16 जब भी जाओ, इट वाजंट मच, right? I know what you're hinting at, but I understand what you're hinting at also, but I'm not going to go कि आपका hint मैं लूंगा नहीं। But the fact is, as compared to earlier, no, I know आप hint कर रहे हो कि भाई because it's a BJP government और वो कांग्रेस की victory है, नहीं, that नहीं, is मैं not शायद मैं शायद जल साहब ये नहीं कह रहा हूं, मेरे लिए राष्ट्रीय एक राष्ट्रीय प्राइड की बात, नेशनल प्राइड की बात थी भाई। I understand, but frankly, I think it was the first time when all veterans of 71 war, उनके घर में, it was not just from the armed forces, पर civil state government की तरफ से भी, there were people who went there, especially to the, I mean, to the houses of all the award winners of 71. It was not only from the army side, but even from the state governments, civil society से भी लोग गए हैं as a mark of respect for their participation in the war. Celebrations, if you look at it, अगर आप सोचो कि if it has to be at the scale like we do Independence or Republic Day or other events, नहीं था, but definitely it was markedly better. I mean, when you had statements coming out from all over, and especially even with Bangladesh, if the PM has to goes down to Bangladesh to celebrate their 50th anniversary, March में जब गए थे, I think in December 16th, if I'm not mistaken, the president or somebody was in Dhaka. Very senior dignitary was there in Dhaka. So it was in some form far better than it was in the years earlier. कोई doubt नहीं है. The years before, it was generally ignored. The sad part is, why are we only looking at 71? After all, you've got soldiers who've sacrificed their lives, whether it is in IPKF, whether it is in 65, whether it was 62. Why are we ignoring those who have done it in earlier wars? Why? Aapka bhi sawal is only 71. But if you look at it, I think we should at some time look at giving respect to those also involved in other wars. There is no memorial of IPKF in India, but there's a memorial in Sri Lanka. Why? I mean, is this how we respect those who went on government of India orders? वो प्राइवेट मर्सनरीज नहीं थे, सरकार ने इनको ओवरनाइट भेजा, एंड सरकार डिडंट नो व्हाट इट वाज डूइंग. It was, there was no plan, nothing, but chalo, whatever it happened. But come se come honor those who fought. Sri Lanka is honoring them. You are not honoring them. So, there is a misnomer on all things that have happened. जनरल साहब, मैं आपसे एक, इट इज नॉट अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, पर मैं फिर भी आपसे एक चीज पूछ रहा हूं. 55, जब आप हिस्ट्री पढ़िए तो 55 बैंडुंग, अब बैंडुंग बोलते हैं कि बैंडुंग बोलते हैं, मैं मेरा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है ठीक ना हो. आई एम टॉकिंग ऑफ 55 बैंडुंग कॉन्फ्रेंस, एफ्रो एशियन. वहां पे नेहरू वाज इंट्रोड्यूसिंग चौवन लाई टू द वर्ल्ड, कि दुनिया में वो चौवन लाई को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, साहब ये प्राइम मिनिस्टर साहब हैं चाइना के, इनसे मिलिए. और उसके बाद 62 में आके वो हमारे, तो डू यू फील कि वो क्या हमारे साथ विश्वासघात था, या नेहरू ठीक से रीड नहीं कर पाए, इट वॉज अ फेल्योर ऑफ नेहरूज स्ट्रेटेजी? क्योंकि कहीं मुझे लगता है कि वो विश्वासघात था, कुछ लोगों को लगता है कि नेहरू की बेवकूफी थी. मैं जब इस पे आपसे, क्योंकि आज की तारीख में आई नीड अ वेरी, आपको क्या लगता था कि हम एक समय वी वर लीडिंग दैट? See, when there are two senior political entities and उनका सामने क्या है और इंटेंट क्या है, इंटेंट जो पीछे है इज वेरी डिफिकल्ट टू जज. आपके सामने इट इज अ डिफरेंट एटमॉस्फेयर, टॉक्स होगा,
आप कोई भी दो नेशन की रिलेशनशिप्स ले लो, जो सामने बातचीत है और पीछे जो इंटेंट डेवलप हो रहा है उसमें फर्क है। इंटेंट रीडिंग तभी होती है जब आपके पास क्वालिफाइड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट है जो उस देश को समझ रहे हैं, उस देश के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो बिल्डअप हो रहा है, जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है फोर्सेस का, क्यों हो रहा है, किस इंटेंट से हो रहा है। जब तक आप देश का इंटेंट नहीं समझोगे तब तक आप उस देश के बारे में या उसके लीडर के बारे में और उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझना मुश्किल है। ये पहली बार नहीं है, ये देशों के बीच में पहले भी हुआ है और ये होता रहेगा। कुछ लोग, अगर आप जैसे कह रहे हो, अब इंडिया और चाइना की 18 मीटिंग्स हुई या पता नहीं कितनी मीटिंग्स हुई हैं, इंक्लूडिंग चाहे आप अहमदाबाद ले लो, चाहे महाबलीपुरम ले लो, चाहे आप जहाँ वुहान ले लो। अब जो आपके सामने है और जो पीछे इंटेंट चल रहा है वो रीड तभी होगा जब आपके पास क्वालिफाइड एनालिस्ट हैं जो देश को समझ रहे हैं। वो हमारे पास लैकिंग था और पॉसिबली अभी भी लैकिंग है।